नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। नागौर जिले में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सुबह से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण शहर की कई सड़कों पर जल भराव की समस्या पैदा हो गई और दृश्य तालाब जैसे नजर आने लगे हैं। शिवबाड़ी क्षेत्र, नकाश गेट, फकीरों का चौक, नया दरवाजा और बाड़ी कुआ जैसे इलाकों में घरों और दुकानों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात को देखते हुए निजी शिक्षण संस्थानों ने अवकाश घोषित किया है। बारिश ने जहां शहरवासियों को थोड़ी परेशानी में डाला है, वहीं किसानों के चेहरे पर राहत की मुस्कान लौटा दी है। करौली मेडिकल कॉलेज की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षा सिरोही की सड़क दुर्घटना में मौत केवल एक हादसा नहीं, बल्कि जिले के प्रशासनिक तंत्र की असफलता का आईना है। यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर हुई, जो करौली जिला कलेक्ट्रेट से मात्र 50 मीटर और नगर परिषद कार्यालय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी मार्ग पर जिला परिषद, जिला न्यायालय और अन्य प्रमुख सरकारी दफ्तर मौजूद है। इसके बावजूद मुख्य सड़क पर अतिक्रमण और अव्यवस्था बनी हुई है। करीब 1.5 वर्ष से जिले का प्रशासन संभालने के तौर पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना अब तक अपने ही दफ्तर के सामने की सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब मुख्यालय पर ही हालात इतने खराब है, तो जिले के दूरस्थ इलाकों की स्थिति क्या होगी। ट्रक और कार चालकों की लापरवाही अपनी जगह है, लेकिन इस मौत की नैतिक जिम्मेदारी जिला कलेक्टर और नगर परिषद चेयरमैन की बनती है। यह केवल हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही से हत्या मानी जानी चाहिए। राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर अमृतिया गांव के पास एक रोडवेज बस और पिकअप वाहन की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 6 अन्य घायल हुए हैं। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस चालक नानूराम की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सूचना मिलते ही चारभुजा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया गया है। घायलों को तुरंत आरके अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। झालावाड़ जिले की अकरेरा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली रामपुरिया खर्द गांव की बुनियादी सुविधाओं के अभाव की शर्मसार तस्वीर सामने आई है, जहां पर सोमवार को 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अमन कंवर के निधन के बाद परिजनों को उनका अंतिम संस्कार कीचड़ और पानी से भरे कच्चे रास्ते में ले जाकर करना पड़ा। न तो गांव में पक्की सड़क है, न ही शमशान घाट का कोई पक्का इंतजाम है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बोरबंद के अंतर्गत आने वाले यह गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के वादे करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद गांव की सुध तक नहीं लेते हैं। डीडवाना कुचामन में लाडनू क्षेत्र में रोडवेज बस बोलेरो की भिड़ंत हुई है, जहां पर बोलेरो सवार 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। एक्सीडेंट सुबह 5:30 बजे लाडनू सुजानगढ़ मार्ग पर हुआ है, जहां बस सीकर डिपो की थी और जयपुर आ रही थी। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। बोलेरो सवार गाड़ी में बुरी तरह फंस गए, जिन्हें मौके पर पुलिस और मेडिकल की टीमों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घायलों को लाडनू के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम इन दिनों बाल मजदूरी को लेकर चर्चा में है। धर्म और आस्था का यह केंद्र अब मासूम बच्चों से कराए जा रहे श्रम के चलते बदनाम होता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कामखेड़ा पुलिस थाने के बिल्कुल पास अस्पताल, बाजार और मंदिर परिसर में छोटे छोटे बच्चे चाय पहुंचाने, फूल मालाएं बेचने और श्रद्धालुओं से तिलक लगाकर पैसे मांगने का कार्य करते नजर आए हैं। इनमें से कुछ बच्चे मालिकों द्वारा शोषण का शिकार है, तो कुछ गरीबी और लाचारी के कारण इस हालात में है। चाहे चाय की दुकान हो या प्रसाद की दुकानों का काम हो, कई जगहों पर बच्चे खुलेआम बाल मजदूरी करते पाए गए हैं। कई मामलों में मालिक उन्हें कम मजदूरी से ज्यादा का काम करवाते हैं और शिक्षा से दूर शोषण के जरिए शिकार करते हैं। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नाथूपुरा गांव में राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रूपवास उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। नाथपुरा गांव को, जो कि रुदावल ग्राम पंचायत से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वर्तमान में पंचायत के एक वार्ड के रूप में दर्ज है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव राजस्व ग्राम बनने के सभी मापदंडों को पूरा करता है, लेकिन राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिलने के कारण सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रहना पड़ता है। ज्ञापन में बताया गया है कि गांव में एक राजकीय विद्यालय पहले से संचालित है और हाल ही में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी वहां पर खुला।
जो भी नाथपुरा है, और गांव वासियों का सभी का यही निवेदन है कि गांव की महिला ही आंगनवाड़ी केंद्र में लगनी चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र नाथपुरा के लिए आया है, पार्टिकुलर नाथपुरा के लिए, तो नाथपुरा की ही महिला को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमारे गांव में योग्य व्यक्ति महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में लग सकती हैं, तो हमारा यही निवेदन है कि हमारे गांव की आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाएं लगनी चाहिए। हमने एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन दिया है, और ये ज्ञापन उसके लिए दिया है कि हमारा गांव राजस्व गांव में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे जो सरकारी सुविधा वो हमको प्राप्त हो सके। कोई भी सुविधा हमारे लिए नहीं मिल पाती है। अब फिलहाल में हमने एमएलए के जरिए रिक्वेस्ट करके एक यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र खुलवाया था, लेकिन अब उसमें भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की जो नियुक्ति हो रही है उसमें रुदावल से महिला लगाई जानी है। हालांकि हमारे गांव में काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं, लेकिन उनको नहीं लगाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो उनका जो बताया जा रहा है कि रुदावल से या अटैचमेंट है, इसलिए जो सुख सुविधाएं वो हमारे गांव को मिल नहीं पा रही हैं। आज हमने यहाँ रुब्बास एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उनसे निवेदन किया कि हमारा गांव है राजस्व गांव में सम्मिलित होना चाहिए, जिससे हमें जो सुविधाएं सरकारी योजना उनका लाभ मिल सके। झालावाड़ पुलिस ने बकानी कस्बे में मादक पदार्थों के तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर एसपी अमित कुमार के निर्देश में डीएसपी हर्ष राज समेत 8 थानों की पुलिस फोर्स के साथ तस्कर सरफराज और उनके साथी के खिलाफ काम किया गया है, जहां पर उनके निर्माण को ध्वस्त किया गया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपियों ने सरकारी जमीन पर नशे के धंधे में कमाए गए पैसों से आलीशान मकान बना लिए। सरफराज पर कुल 8 मामले दर्ज है, जिनमें से 7 एनडीपीएस एक्ट के तहत और 30 जुलाई को से पिड़ावा थाने में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी दिन झालापाटन थाने में हुई मादक पदार्थों की जब्ती में भी सप्लायर था। श्री गणेश आराध्य मंडल राजगढ़ द्वारा आयोजित गणेश महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। आगामी 27 अगस्त को भरने वाले मेले के मद्देनजर नवनिर्मित गणेश पोल पर स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में भव्य रथ पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंदिर के महंत त्रिलोक शर्मा और पंडित अजय शर्मा ने बताया कि गणेश जी महाराज को विराजमान करके राजा के रथ में पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। इसी के साथ 11 दिवसीय गणेश महोत्सव का शुभारंभ होगा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ध्वजा लेकर रैली निकाली और गणेश आगमन महोत्सव का आगाज शुरू किया। आज गणेश जी महाराज का रथ पूजन किया गया है, जिसमें गणेश जी महाराज विराजमान होकर सभी पूरे राजगढ़ वासियों को दर्शन देंगे और गंगा बाग से प्रारंभ होगी रथ यात्रा, जो गणेश पोल पे आके पहुंचेगी। कल से मेले का आगाज शुरू होगा। कल 23 तारीख है और हजारों संख्याओं में बच्चों द्वारा गणेश जी महाराज के जयकारे लगाते हुए गणेश पोल से ध्वजा रैली निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई गणेश पोल वापस पहुंचेगी। 25 तारीख को गणेश पोल पे श्री रामचरितमानस का पठन और शुरुआत होगी। 26 तारीख को हवन पूजन के साथ गणेश जी महाराज का पंचगव्य और पंचामृत से स्नान किया जाएगा। उसके बाद में 27 तारीख को प्रातः सुबह 4 बजे भव्य श्रृंगार होगा और 12 बजे गणेश जी महाराज की दोपहरी में महाआरती होगी और शाम को 3 बजे गंगाबाग स्थित जगन्नाथ जी जो मंदिर है, वहाँ से गणेश जी महाराज का भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई गणेश पोल पहुँचेगी। और इसी रूप में 28 तारीख से और गणेश विसर्जन तक गणेश जी महाराज का 11 दिवसीय मेले का आगाज होगा। मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट का असर चित्तौड़गढ़ जिले में साफ तौर पर देखने को मिला। जिले भर में तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिससे किसानों और आमजन के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश के कारण खेतों में नमी बढ़ने से किसानों के क्षेत्र में कार्यों को प्रगति मिली है और साथ ही शहर और ग्रामीण इलाकों में मौसम सुहाना हो गया है। ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने निजी और सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है, जिससे छात्रों को राहत मिली है। जिले भर में सुरक्षा और राहत प्रबंधकों को लेकर प्रशासन सतर्क है। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। कोटा सांगोद मार्ग पर भारी जलभराव के कारण आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग को सहारा लेना पड़ रहा है, जिसमें पिछले 72 घंटों के दौरान लगातार हो रही बारिश के चलते सांगोद तहसील क्षेत्र की कालीसिंधी, उजार, परबन और नांगली नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लाबनिया रपट पर पानी का तेज बहाव होने के चलते मार्ग लगभग 17 घंटे से बंद पड़ा है। गेहूंखेड़ी गांव के पास पुलिया पर पानी पहुंच चुका है, जहां पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। लाबानिया रपट पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो।
पिछले 72 घंटों से इलाका क्षेत्र में भारी बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। लवानिया की पुलिया पे करीब 1 फीट पानी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता लगा रखा है। भारी बारिश के कारण लोगों को खेतों में पानी भर गया है। फसलें को नष्ट हो चुकी हैं। 12 झालावाड़ परवन नदी पर पुलिस जाब्ता लगा हुआ है। आवागमन सुचारू रूप से चालू है। लोगों की व आमजनों की सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस जाब्ता लगा हुआ है। लोगों को कच्चे मकानों में नहीं रहने बाबत सूचित किया जा रहा है और आमजन को सुरक्षा को लेकर पूरे इलाके में गश्त निगरानी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।